समटाइम्स द प्रॉब्लम इज़ नॉट यू, द प्रॉब्लम इज़ योर एनवायरनमेंट। आपकी विल पावर कितनी भी स्ट्रांग हो, अगर आपका माहौल ही नहीं है तो आपका विल पावर उसके सामने घुटने टेक देगी। आपको लगेगा आप कुछ भी नहीं कर सकते, आपकी बस की नहीं है, ना आप रहोगे सारे टाइम गिल्ट में। आप रोज़ सुबह सोचते हो आज तो वही 4-5 घंटे आराम से प्रोडक्टिव निकाल रहे हैं, या शायद 9-10 घंटे, लेकिन जब आप पढ़ने बैठते हो ना, आपका डिस्ट्रैक्टेड माहौल आपको पढ़ने ही नहीं देता। कभी हाथ फ़ोन पे जाएगा, कभी ख्याली पुलाव में, कभी फ्यूचर की बातें सोचेगा, कभी पास्ट के बारे में, एंड कभी कभी तो सोने का मन कर जाता है क्योंकि घर में इतना कंफर्टिंग जोन रहता है। किसी बड़े इंसान ने कहा है कि 99% लोग कंफर्ट जोन में रहते हैं, लेकिन 1% लोग हमेशा उससे बाहर आने के बारे में सोचते हैं। एंड 1% बनना ही तो मुश्किल है। तभी तो आप देखो ना, हर चीज में सिलेक्शन रेशियो सिर्फ 1% है, चाहे वो CGL हो, JEE हो, नीट हो, कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम हो। इवन अब प्राइवेट जॉब में भी सिलेक्शन के रेशियो ओनली 1% हो चुका है। क्यों? क्योंकि हर कोई कंफर्ट जोन में रहना चाहता है, और जो जब तक कंफर्ट जोन से नहीं निकलेगा वो लाइफ में सच में कुछ नहीं कर सकता। अगर हमने अपने दिमाग को इसी तरीके से ट्रेन करके रखा ना, तो हम एक्चुअली कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं लाइब्रेरी में अप्रॉक्स 11 घंटे देती हूँ, एंड इस साल जो प्रोडक्टिव आवर्स निकल रहे हैं ना, वो मेरे बीते कभी सालों में नहीं निकले। एंड मैं सोचती हूँ इतने घंटे तो मैं रोज पढ़ती थी घर में, पहले भी इतने घंटे ही पढ़ती थी, यही सब करती थी, लेकिन फिर क्यों ना प्रोडक्टिवनेस निकलती थी। इस साल मैंने कुछ चेंजेस किए अपनी स्टडीज में, एंड इस साल जो मेरा कॉन्फिडेंट लेवल है ना, वो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं कर सकती। मतलब सच बता रही हूँ, मैं नहीं बता पा रही हूँ कि मैं इतना ज़्यादा शायद कब लास्ट बार पढ़ी थी। इतनी अच्छी प्रोडक्टिव, इतनी ज़्यादा ऑर्गेनाइज, इतना स्ट्रक्चर्ड मैं लास्ट टाइम कब थी। मेरे से सब कुछ हो रहा है। पहले मैं यूट्यूब करती थी तो पढ़ाई छूटती थी, पढ़ाई करती थी तो यूट्यूब छूटती थी, मतलब मैं अपने आप पे ध्यान नहीं दे पाती थी। एंड इस साल आई एम मैनेजिंग एवरीथिंग विद, एंड वो भी प्रॉपरली। सो है यू ऑल, माई नेम इज़ प्रीति झा, एंड आई एम SSC एस्पायरेंट। ये मेरा 3rd अटैम्प्ट होने वाला है SSC CGL में। एंड पीछे कुछ सालों से और इस साल में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। मैंने क्या क्या चेंजेस करे ये जानने के लिए पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लेट्स टॉक अबाउट अभिनय शर्मा सर की ये बुक, जो कि प्री प्लस मेंस दोनों के लिए ही यूजफुल है। इट्स अ काइंड ऑफ वर्क बुक जिसमें 1000+ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इसकी वॉल्यूम बाकी 3 जो थी वो तो मैंने आपको पिछली वीडियोज में दिखाई थी, जिसमें मैंने ये भी बताया था कि वॉल्यूम 1 and 2 इज फॉर द एडवांस मैथ, एंड वॉल्यूम 3 और जो 4 है ना, वो अर्थमेटिक के लिए है। तो मुझे वॉल्यूम 4 रिसीव हो चुकी है। इसको आप वर्कबुक की तरह यूज़ कर सकते हैं। एंड एज यू कैन सी कि कंटेंट में वॉल्यूम 4 के जो चैप्टर्स है वो इस तरह के चैप्टर्स है जिनको आपको बार बार रिविजन एंड प्लस में अ नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की ज़रूरत पड़ती है, तब भी वो चैप्टर क्लियर होते हैं। इसमें बेस्ट थिंग ये है कि इसमें जो क्वेश्चन है ना, वो अच्छे लेवल के दे रखे हैं, एंड साथ में यहाँ पे आंसर्स आपको मिल जाएंगे। तो जैसे मैंने सबसे ईजिएस्ट चैप्टर टाइम एंड वर्क उठाया है, इसको मैंने स्टार्ट किया, फर्स्ट क्वेश्चन में ही मुझे कैलकुलेशन से रिलेटेड डाउट हो गया। बाकी दोनों क्वेश्चन तो इजीली हो गए थे मुझसे। तो फॉर एग्जांपल, अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको भी डाउट होता है तो यहाँ पे ना QR दे रखा है, आपको इसको अपने फ़ोन से स्कैन करना है एंड आप डायरेक्ट सोल्यूशन पे पहुँच जाओगे। वहाँ पे यूट्यूब पे ही अभिनय शर्मा सर का एक सोल्यूशन दिखेगा आपको, आप प्रॉपरली ईजिएस्ट वे देख सकते हो। एंड जो भी आप कैलकुलेशन में फंस गए उसको भी कैसे आप एग्जाम में अप्रोच करोगे वो सब आपको समझ आ जाएगा। ये बुक बाइलिंगुअल है, यानी हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आपको अवेलेबल मिल जाएगी। तो इस बुक को आप चेक कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन से लिंक ले सकते हैं। फॉर द एक्स्ट्रा डिस्काउंट यू कैन यूज माई कूपन कोड विच इज प्रीति10, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। कोई भी डाउट हो बुक के रिगार्डिंग आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। फर्स्ट थिंग आई डिड कि मैं अब अपना टाइमर ट्रैक करती हूँ, क्योंकि पहले मैं 11 घंटे 12 घंटे शायद बैठती तो थी, लेकिन पढ़ाई कितनी होती थी ये नहीं पता चलता था। इस साल मैंने देखा कि मैं 11 घंटे लाइब्रेरी में रहती हूँ, तो मेरे 8:30 से 9:30 के बीच में प्रोडक्टिव आवर्स निकलते हैं। ये तब जब मैं लाइब्रेरी में हूँ। अगर यही चीज़ मैं घर पे कोशिश करती तो मुश्किल से मुश्किल 2.5 से 3 घंटे। एंड इवन इस टाइम पे मैं फ़ोन भी नहीं चलाती, बट पता नहीं क्या होता है। अब मैं ट्रैक कैसे करती हूँ, तो जैसे ही मैं पढ़ने बैठती हूँ मैं अपना टाइमर ऑन कर देती हूँ। मैं चाहे वॉशरूम के ब्रेक ले जाओ, चाहे मुझे कुछ सोचना हो। आई थिंक ये आप लोग ने फनी साउंड कर रहा होगा, बट ये सबसे बढ़िया तरीका अपने पढ़ाई को ट्रैक करने का। मेरे फ़ोन आता है तो मैं स्टॉप कर देती हूँ वॉच, मेरा फ़ोन खत्म हो जाता है तब मैं टाइमर दोबारा स्टार्ट करती हूँ। यानी सिर्फ और सिर्फ टाइमर तब चलेगा जब मैं पढ़ रही हूँ फुल फोकस के साथ। सेकंड थिंग, मैंने इस साल अपने सिलेबस को, अपने सोर्सेज को ट्रैक किया है। आप मेरे पास लिस्ट देखोगे बहुत सारी रेडी है, जिसके सब मुझे कहते भी है कि डायरी वर्क ज़्यादा करती है। यस, मैं डायरी वर्क कर रही हूँ ताकि मुझे ट्रैक रहे। कल को जब मेरे मॉक में कम स्कोर आए ना, तो मैं पीछे मुड़ के देख सकूँ कि क्या सच में मैंने मेहनत करी है, क्या सच में मैंने पढ़ाई करी है। तो मेरा जवाब दिल से आना चाहिए, हाँ तूने मेहनत करी है। कम मार्क्स का मतलब ये नहीं कि तूने मेहनत नहीं करी, कम मार्क्स का मतलब ये है कि तेरा अभी भी कुछ चीज़ें बाकी जिस पे तुझे काम करना है, और ये स्कोर धीरे धीरे पक्का इंप्रूव हो जाएगा क्योंकि तूने मेहनत करी है। और अगर मेरे मन से ही जवाब आएगा कि नहीं यार, पीछे मुड़ के देखो मैंने किस दिन अपनी टू डू लिस्ट कंप्लीट करी है, क्या मैंने जो ट्रैकर, क्या मैंने जो सोर्सेज लिखे हैं पेजेस पे, क्या ये कंप्लीट है, क्या उस हिसाब से चीज़ें चल रही है जैसे मैंने प्लान करी थी, जवाब आपको खुद मिल
जाएगा। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इस साल मैंने टू डू लिस्ट ले कोई छोटी डायरी या कोई शीट या स्टिकी नोट्स नहीं रखे, एक सिंपल सी 10 वाली कॉपी रखी है। आप लोगों को ये चीज़ें शायद बहुत छोटी लग रही होगी, बट ये छोटी छोटी चीज़ें जब आपके लाइफ में मिलकर एक बड़ा चेंज लाएगी ना, तब आपको पता चलेगा। इससे क्या होगा ना, आपको आपका पूरा दिन उस डायरी में प्लान रहता है, उस कॉपी में पूरा लिखा रहता है कि आपने पिछले दिनों में क्या किया, आपने कितने दिन पढ़ाई करी, कितने दिन छुट्टी ली, कितने आवर्स आपने दिए हैं पर्टिकुलर चीज़ को। तो इसलिए स्टार्ट करो ट्रैक करना अपनी स्टडी को, चाहे आवर्स के रूप में, सोर्सेज के रूप में, कैसे भी। लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, अपने सोर्सेज को फिक्स रखो। सबसे बड़ी गलती एक एस्पायरेंट जो बार बार अटेम्प्ट देता है ना, उसमें यही होती है कि वो सोर्सेज चेंज करता है, और मेरे में भी थी। मैं बिल्कुल एक्सेप्ट कर रही हूँ इस चीज़ को खुल के। सोर्सेज नहीं चेंज करने हैं यार, चाहे आपको कोई भी आके बोल दे। मतलब पूरा एसएससी का जो ग्रुप है ना, वो भी एक पर्टिकुलर सोर्स फॉलो करने लग जाए, लेकिन अगर एक पर्टिकुलर सोर्स से आपको फायदा मिल रहा है, आपको समझ आ रहा है, देन आप उसी के साथ टिके रहो, आपको चेंज नहीं करना है। एंड ऐसे ही धीरे धीरे आपके प्रोडक्टिव आवर्स निकलने लग जाएंगे। क्योंकि अगर आपने एक भी दिन डिस्ट्रैक्टेड वाला बिताया ना, तो ऐसे ही एक एक दिन मिलके हफ्ते मिलके आपके महीने, और महीने मिलके आपके साल बन जाएंगे। और साल पे साल अटेम्प्ट देना इज़ नॉट ए ईजी टास्क। आस्क मी, कैसा लगता है जब आप बहुत ज़्यादा पढ़ते हो लेकिन फिर भी सिलेक्शन नहीं होता, क्योंकि वो आपके प्रोडक्टिव आवर नहीं होते। दैट इज कॉल्ड द फेक स्टडी। वही करते हैं हम पिछले सालों में, वही करते आए हम लोग, क्योंकि हम दिखाने को पढ़ते हैं। एक्चुअली में पढ़ाई होती है। ट्रैक जब आप करोगे ना, तब आपको पता चलेगा कि एक्चुअली में स्टडी होती कैसे है। एंड एक और बात याद रखना, आप चीज़ों को जितना सिंपल रखोगे ना, उतने अच्छे से वो चीज़ें होगी। क्योंकि कॉम्प्लेक्स चीज़ों में दिमाग खराब होता है और वो चीज़ें फिर प्रोडक्टिव नहीं निकलेगी। पहले मैं यही करती थी ना, चीज़ों को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कर लेना, चीज़ों को ओवर प्लान कर लेना। ये सब नहीं होता यार, क्योंकि आपकी फ्यूचर अनप्रेडिक्टेबल है। आपको क्या पता कल क्या हो जाए, आपको नहीं पता आपका दिन जैसा आपने प्लान किया वैसा होगा या नहीं होगा। क्योंकि अगर 100% चीज़ें वैसे नहीं हुई, तो फिर डेफिनेटली आप गिल्ट में चले जाओगे, और उस गिल्ट की वजह से आप आगे कुछ भी प्रोसेस नहीं कर पाओगे। इसीलिए दिन अपना एक दिन प्लान करो, उस दिन को प्रॉपरली, उस टू डू लिस्ट को प्रॉपरली फॉलो करो। कोशिश करो कि अपनी टू डू लिस्ट 90% एटलीस्ट कंप्लीट हो। 100% कोई भी नहीं कर पाता, और इट्स ह्यूमन नेचर यार, आप नहीं कर सकते। अगर आप 11 घंटे बैठे हो, तो इट डजंट मीन कि आपने 11 घंटे पढ़ाई करी है। आप ब्रेक लोगे, आप मशीन थोड़े हो जो कंटिन्यूसली काम करोगे। बट यस, आपको वो प्रोडक्टिव आवर निकलने चाहिए आपके। तो आई होप अब आप सारी बातें क्लियरली समझ पा रहे होंगे, एंड आई होप इस तरह के एडवाइजेस के लिए आप डेफिनेटली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे।